भगवान विष्णु का चौथा छल, असुर राज बलि के साथ छल। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपनी शक्तियों एवं दानवीर होने पर बहुत घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उन्होंने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उनके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इंद्रलोक पर विजय पाने हेतु राजा बलि ने 99 यज्ञ करने की घोषणा की। अगले ही दिन सुबह यज्ञ प्रारंभ करने की शुरुआत होने लगी। इंद्रलोक बलि की शक्ति से पहले ही डगमगाने लगा। देवता समझ गए थे कि यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्रलोक पर बलि की विजय निश्चित है। राजा बलि यज्ञ से पहले दान पुण्य का काम करते थे, इसलिए भगवान विष्णु 12 साल पहले ही केरल में माता आदिति के यहाँ जन्म ले चुके थे। और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए और उन्हें देखते ही शुक्राचार्य पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु भगवान हैं और मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? पूछने पर बलि ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई है। अब मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा, भगवान यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंच से बचा रहे और आप हमेशा मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्यों में 8 प्रहर भगवान विष्णु 100 शरीर उपस्थित रहकर उनकी रक्षा करने लगे और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता रहा। भगवान विष्णु का 5वां छल, सुंदर बालक रूप। बद्री धाम कथा। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बदरियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस विहड़ वन में कौन सा बालक रो रहा है और वह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई और वे बालक को लेकर घर आ गईं। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि ये कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती जी से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर में चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी एक बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुपचाप सुला दिया। माता पार्वती बाहर आ गईं और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा, अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे यही विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक
बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई रोचक जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।